अमन, शांति और सौंदर्य की मिसाल लद्दाख आज जल रहा है। सड़कों पर हैं नारे, पुलिस पर पथराव, आग में झुलसती गाड़ियां और कई सवाल। आखिर क्यों भड़की लद्दाख की जेंसी? जिस जगह को पर्यावरण, आध्यात्म और शांति का प्रतीक माना जाता था, वहां अब युवा गुस्से में हैं। ये गुस्सा पनपा है 5 सालों में, जब वादे किए गए पर पूरे नहीं हुए। दरअसल आंदोलनकारियों की मांग है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और छठी अनुसूची का विस्तार किया जाए। 15 दिनों से अपनी मांग को लेकर समाज सेवी सोनम वांगचुक का अनशन जब हिंसक आंदोलन में बदला तो उन्होंने भी अनशन तोड़ते हुए युवाओं से शांति की अपील की। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या लद्दाख की ये आग अधिकारियों की मांग है या कोई साजिश? क्या इस गुस्से की आड़ में कोई और राजनीतिक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? आज के इस स्पेशल शो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भड़की लद्दाख की जेंसी। अमन और शांति के लिए जाना जाने वाला लद्दाख आज सुलग रहा है और इसकी आग का केंद्र बना है देश का भविष्य, देश का युवा। लेकिन ये सवाल अब हर जुबान पर है, आखिर क्यों भड़की लद्दाख की जेंसी? क्या सिर्फ मांगे अनसुनी थी या फिर कोई साजिश है इसके पीछे? लेह की शांत वादियों में गूंज रहे हैं नारों के शोर। सड़कें गवाह हैं उस गुस्से की जो एक दिन में नहीं बल्कि 5 साल में पनपा है और अब उस गुस्से ने हिंसा का रूप ले लिया है। 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठे 15 प्रदर्शनकारियों में से जब 2 की तबीयत बिगड़ी तो लद्दाख में एकजुटता की चिंगारी भड़क उठी। लेह एपेक्स बॉडी की युवा शाखा ने 24 सितंबर को बंद बुलाया और वही बंद देखते ही देखते आगजनी, पथराव और हिंसा में बदल गया। छात्रों और स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश शासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पूर्ण बंद का आह्वान किया। लेकिन ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन जल्द ही बेकाबू हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। गुस्से की आग में जल रहे आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, बीजेपी ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कहा जा रहा है ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज है पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक। वही हिंसा के बाद वांगचुक ने अनशन तोड़ते हुए कहा कि ये लद्दाख के लिए दुखद दिन है। हम 5 साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे, अनशन किया, लेह से दिल्ली तक पैदल चल कर गए। आज हम शांति के पैगाम को असफल होते हुए देख रहे हैं। हिंसा, गोलीबारी और आगजनी हो रही है। मैं लद्दाख की युवा पीढ़ी से अपील करता हूँ कि इस बेवकूफी को बंद करें। हम अपना अनशन तोड़ रहे हैं, प्रदर्शन रोक रहे हैं। ये कहते हुए वांगचुक ने प्रदर्शन रोक दिया। वहीं वांगचुक का कहना है कि बीजेपी ने वादा किया था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी वादा अधूरा है। दरअसल साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर भरोसा जताया था। अब ये समझते हैं कि आखिर आंदोलन कर रहे लद्दाख में जेंजी की क्या मांग है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा मिले, कारगिल और लेह 2 अलग लोकसभा सीट, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती हो। लगातार बढ़ते गुस्से के बीच गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि अब इन मांगों को लेकर सरकार के साथ दिल्ली में 6 अक्टूबर को बैठक होगी। वहीं बीजेपी के अमित मालवीय ने कांग्रेस के स्थानीय पार्षद फुत्सोंग स्टेंजिंग तपसोंग पर भीड़ को उकसाने और हिंसा कराने का आरोप लगाया है। तो वहीं केंद्र का कहना है कि वो लद्दाख की आकांक्षाओं और संवैधानिक अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है और युवाओं के हक में कई फैसले भी लिए गए हैं। एसटी आरक्षण बढ़ाया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% किया गया है। महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी, परिषदों में महिलाओं को 33% यानी कि 1/3 आरक्षण दिया गया है। स्थानीय भाषाओं को सम्मान, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। रोजगार के नए अवसर, लद्दाख में 1800 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं दूसरी तरफ
लेह लद्दाख में हुई हिंसा को लेकर जांच शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों का मानना है कि लद्दाख में बुधवार को हुई हिंसा स्वाभाविक रूप से नहीं भड़की थी। सरकार का कहना है ये सब स्थानीय एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के उकसावे का नतीजा है। वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजेड आंदोलन की तर्ज पर माहौल बनाने की कोशिश की, जिससे हालात बिगड़ गए। ये एक पूर्व नियोजित साजिश थी और सब कुछ जानबूझकर किया गया। जबकि लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से भी लगातार बातचीत चल रही थी। दरअसल हिंसा ऐसे समय में हुई है जब केंद्र ने 6 अक्टूबर को पहले से ही केंद्र और लद्दाख के शीर्ष संगठनों के बीच बैठक तय की थी। फिर सवाल उठ रहा है कि बैठक से चंद दिन पहले हिंसा क्यों? लद्दाख में जो कुछ भी हुआ वो युवा ऊर्जा का विस्फोट था या किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा? इन सवालों के जवाब अभी बाकी है और अगली परीक्षा होगी 6 अक्टूबर को, जब सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधि आमने सामने होंगे। हालांकि इससे लद्दाख की राजनीति गरमाई हुई है, इसकी आज केंद्र तक भी पहुंच रही है। अब इसका हल किस तरह से निकलता है, सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। आज अचानक उनका सबका एक तरह का बाढ़ सा आ गया। ये सब लोग हैरान हैं इस पे। धन्यवाद। और हाँ हाँ, नेपाल से मुझे नहीं पता, हो सकता है लोग उदाहरण लेते हों एक दूसरे से, मगर इसका मुझे नहीं पता। मगर जैसे वो निकल के आए, ये बिल्कुल किसी ने इमेजिन नहीं किया था।